हेलो स्टूडेंट, जो पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 को शुरू कर लिया था गिल्लू, तो हमने आधा पढ़ लिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे आगे इससे। जब मैं लिखने बैठती तो अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। मीन्स जो गिल्लू था वो उसको लेखिका को काम नहीं करने देता था, उसको बहुत परेशान करता रहता था। और जब तक परेशान करता था जब तक कि लेखिका उठकर उसको अपने पास नहीं बिठा लेती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु घात लिफाफे के अंदर बंद रहता। घात मीन्स शरीर। इस स्थिति में वह कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा होकर अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्य को देखता रहता था। जब गिल्लू लेखिका को बहुत ज्यादा परेशान करता था तो लेखिका क्या करती थी कि लिफाफे में उसको बंद कर देती थी, और इस प्रकार से करती थी कि उसका सिर्फ मुंह और हाथ दिखता था, बाकी पूरा शरीर लिफाफे के अंदर पैक रहता था। इससे लेखिका को कार्य करने में आसानी होती थी। भूख लगने पर वह चिक चिक कर सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर कुतर कुतर कर खाता। गिल्लू को जो खाने में काजू बहुत पसंद थे वो सिर्फ काजू ही खाता था, तो लेखिका उसको लिफाफे के अंदर ही जब वो पूरा बंद होता तब उसको बिस्कुट या काजू दे देती खाने के लिए उसी स्थिति। फिर गिल्लू के जीवन का पहला वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिप चिप करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर जाते देख मुझे लगा कि इसे मुक्त कर देना आवश्यक है। बच्चों, आपको भी पता होगा कि पशु पक्षियों को कैद करके रखना या उनकी स्वतंत्रता को छीनना अच्छा नहीं है। हमें पक्षियों से उनकी स्वतंत्रता या पशुओं से उनकी स्वतंत्रता नहीं छीनना चाहिए। तो लेखिका को भी कहीं न कहीं ऐसा लगा कि शायद मुझे उसे आज़ाद कर देना चाहिए। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। मुक्ति की सांस लेना मीन्स आज़ादी महसूस करना, स्वतंत्रता पाना। अपने इतने छोटे जीव को घर में पल रहे कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। लेखिका का कहना है कि वो जो गिल्लू था वो छोटा था, उसको मतलब टेंशन ही रहती थी घर में कि कभी कोई बिल्ली वगैरह आके उसको कुछ नुकसान ना पहुंचाए। तो उसने एक दिन क्या करा लेखिका ने कि उसकी कीले वगैरह निकालकर गिल्लू को बाहर जाने का रास्ता कर दिया। तो गिल्लू ने बाहर जाकर उसने अच्छा फील करा, उसको अच्छा महसूस हुआ। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। एक दिन मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू ने अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैरों से सिर और सिर से पैरों तक दौड़ लगाने लगा। तब से उसका यह नित्य का क्रम हो गया। लेखिका कहती कि उसने उस गिल्लू को उस कमरे में रखा था जो उसका पर्सनल रूम था, जहाँ पे उसके जरूरी कागज जो पत्र थे वो वहीं पे पड़े हुए रहते थे, और उसी कारण से वहाँ पे कमरा जो है बंद रहता था। लेकिन जब लेखिका वापस कॉलेज से आती थी तो वो क्या करता था कि उसकी जाली से उतरकर लेखिका के ऊपर चढ़ जाता था और सर से पैर तक दौड़ लगाने लगता था, और उसका ये डेली का काम हो गया था। लेखिका के साथ इस प्रकार से करना उसका सामान्य कार्य हो गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर भी वह खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका जब भी कमरे से बाहर जाती थी वो भी खिड़की के पास जाकर जाली के वहां से बैठता था और उसका इंतजार करता रहता था। और दिन भर वो गिलहरियों के झुंड का नेता बनना मीन्स वो कोऑर्डिनेट बन के सबको अपने साथ मतलब अच्छा लगता था और उनके साथ खेलता कूदता रहता था। और जैसे ही 4 बजती थी लेखिका के आने का टाइम होता था तो वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में बैठ जाता था और झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब से उत्पन्न हो गई थी। कभी वह फूलदान के पत्तों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, तो कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता। लेखिका कह रही है कि कभी कभी वो मेरे को शॉक्ड कर देता और इस प्रकार से छुपता था कि मैं उसको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाती थी, वो मिलता ही नहीं था और फिर अचानक मेरे सामने आ जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं लेकिन उनका लगाव मुझसे कम भी नहीं है। उनका लगाव मुझसे कम भी नहीं है, परंतु उनमें से किसी की मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद मीन्स नियम से अलग। लेखिका कह रही कि मेरे पास गिल्लू के अलावा और भी पशु पक्षी और भी जानवर थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी थाली में आकर
मेरे साथ खाना खाए। लेकिन गिल्लू हमेशा लेखिका के साथ खाना खाना चाहता था। तो वो जब भी खाना खाती थी गिल्लू उनके पास आकर बैठ जाता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई बार काजू न मिलने पर भी वह अन्य खाने की चीजें लेना या तो बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता था। लेखिका कह रही है कि मतलब जब वो मेरे साथ खाना खाने बैठता था तो मेरे को बहुत दिक्कत आती उसको बिठाने और खाना खिलाने में, लेकिन धीरे धीरे वो सीख गया और उसका सबसे बेस्ट खाना उसको जो लगता था वो था काजू। काजू उसे बहुत पसंद थे। कभी उसको काजू नहीं मिलते तो वो दूसरी चीजें खाना पसंद नहीं करता था या फिर उनको फेंक देता था झूले के नीचे, वो खाता नहीं था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में जख्मी होकर कुछ दिन अस्पताल रहना पड़ा था। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर दूसरों को देखकर तेजी से घोंसले में जा बैठता। उसे सब काजू दे जाते। अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके घोंसले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा होगा। इसी बीच क्या होता है कि लेखिका की मोटर दुर्घटना में शायद एक्सीडेंट हो जाता है या जख्मी हो जाती है तो उसको कुछ दिन हॉस्पिटल रुकना पड़ता है। तब गिल्लू बहुत परेशान रहता है और जब उसके कमरे में कोई आता तो उसको ऐसा लगता था कि लेखिका आ गई है तो वो दौड़ कर जाता था। लेकिन दूसरे पर उसे महसूस होता था कि लेखिका नहीं है तो वो छिप जाता था, झूले में जाकर बैठ जाता था। लोग आते थे उसको काजू वगैरह देने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं खाता था। लेखिका को इस बात का पता तब चला जब वापस आकर उसने उसको देखा और उसका झूला साफ करा तो उसमें देखा कि बहुत सारे काजू भरे पड़े हुए थे जो उसने नहीं खाए। मेरी बीमारी में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता है कि उसका हटना एक परिचायिका के हटने के समान लगता था। लेखिका कह रही कि जब मैं बीमार हो जाती थी, मेरी तबीयत खराब हो जाती थी तो वो मेरे पास बैठ के मेरे सिर पे इस प्रकार से हाथ लगाता था जैसे कोई एक सेविका, देखभाल करने वाली जो सेविका होती है वो मेरी सेवा कर रही है। लेकिन जैसे वो हटता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जो सेविका है जो मेरी देखभाल करने वाली है वो इसने हाथ हटा दिया। गर्मी में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू बाहर न जाता न अपने झूले पर बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। इस प्रकार वह मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। लेखिका कह रही है कि जब गर्मी में मैं कहीं काम करती थी किचन वगैरह में तो वो भी उसके मेरे पास ही रहता था। उसको गर्मी लगती थी तो वो मेरे पास जो सुराही एक ऐसा पात्र होता है पानी का, तो उस पर लेट जाता था और हमेशा उसके पास रहता था ताकि उसको ठंडक भी मिलती रहे और लेखिका का साथ भी बना रहे। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। क्या आपको पता है कि गिलहरी सिर्फ 2 वर्ष की ही मतलब 2 वर्ष तक ही जीती है, इससे ज्यादा नहीं जीती। उनकी अवधि जो होती है जीने की सिर्फ 2 साल की होती है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। उसने उस दिन सारा दिन ही उसने न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी छोटी उंगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर मेरे हाथ से चिपक गया, जैसे उसने अपने बचपन की मरना स्थिति में पकड़ा था। लेखिका कह रही है कि जो गिलहरियां होती है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं जीती, तो गिल्लू का भी अब जीवन की अंतिम यात्रा का आ गया था सफ़र। और उस दिन क्या हुआ कि उसकी तबीयत दिन भर ऐसे ही रही और उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया, बाहर भी नहीं गया और रात में भी वह उसकी छोटी उंगली पकड़ गया। छोटी उंगली आपको पता है हमारे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है उसका नाम कनिष्का है। इस तरह अन्य उंगलियों को भी बहुत सारे नाम हैं, तो आपको पता करना है कि सब उंगलियों को अपन क्या क्या बोलते हैं। छोटी उंगली को कनिष्का बोलते हैं ना, कनिष्ठा बोलते हैं। तो उसने छोटी उंगली को पकड़कर मेरे बिस्तर पे आया, मतलब लेखिका के बिस्तर पे गया और उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। उसने इस प्रकार से हाथ पकड़ा था जिस प्रकार से जब लेखिका ने फर्स्ट बार जब वो जख्मी हो गया था और उठाकर अंदर लेकर आई थी, तो वैसा ही हाथ उसने वापस से लेखिका पकड़ लिया था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया, उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सदा के लिए सो गया। मीन्स उसके पंजे इतने ठंडे हो गए थे, लेखिका ने उठकर हीटर भी जलाया ताकि उसको गर्मी दी जाए। लेकिन सुबह होते ही वो इस दुनिया से चला गया और हमेशा के लिए किसी दूसरे जीवन में जागने के लिए सो गया। मीन्स अब गिल्लू नहीं रहा।
उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती और सोनजूही पर वसंत आता ही रहता। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। किसी वासंती दिन जूही के पिता अब छोटे फूल में उसके खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो क्या होता है कि सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि, मतलब जिस सोनजूही की लता के नीचे वो मिला था वहीं उसको दफना दिया गया था, उसकी समाधि बना दी गई थी, इसलिए कि भी वह उसे सबसे अधिक प्रिय थी, और इसलिए भी कि किसी दिन वापस से हो सकता है कि सोनजूही की लता में उसका वापस से फूल के रूप में जन्म हो। तो लेखिका कह रही है कि किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में उसकी खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो इन लाइनों को हम फर्स्ट वाली लाइनों से रिलेटेड करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोला था, सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस लास्ट की लाइनों से इसको रिलेटेड करने का मतलब ये है कि वो जो छोटा जो फूल था जहाँ गिल्लू को दफनाया था, तो लेखिका कह रही है कि आज पीली कली लगी है, मतलब अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हुआ है, उस गिल्लू की याद आ गई कि हो ना हो कहीं ये गिल्लू ही तो नहीं है। तो बच्चों ये था अपना पार्ट 3, आपको समझ में आ गया होगा और शब्दार्थ आपने अपनी फेयर कॉपी में लिख लिए होंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, तो वो आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।